बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज बहुत अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के अंदर औरतों का मकाम कहाँ पर है। हर दौर में औरतों का अलग मकाम और पहचान होता है। वो बच्ची होती है तो अपने बाप की नूरे नज़र, लख्ते जिगर, शहज़ादी, रानी और अपने अब्बा मोहतरम की गुड़िया होती है। उसकी पैदाइश पर मुबारकबाद देने वाले कहते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आपके घर तो लक्ष्मी पैदा हुई है, मासूम सी नन्ही परी फरिश्ता बनकर आई है, रहमत व बरकत का ख़जाना साथ लाई है। और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो वो कहती है कि हम अपने भाई के राखी बनकर आए हैं, किसी भाई की बहन बनकर। हिंदू समाज के मुताबिक अपने भाई के लिए राखी बनकर ताकत व क़ुव्वत और ज़िंदगी की दुआ बन जाती है। और जब उसकी शादी होती है तो अपने शौहर के लिए तस्कीन का सामा बनकर उनके क़ल्ब व जिगर और जिस्म को सुकून और राहत पहुंचाती है और अपने शौहर की इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़ होती है। और जब वो माँ होती है तो अपनी औलाद के लिए सरापा जन्नत बन जाती है। और जब वो दादी या नानी होती है तो अपने पोतों और नवासों के लिए दस्ते शफ़क़त बन जाती है। अलगर्ज़ उनका हर दौर में अलग जलवा निखरता है, मगर अफसोस उसी औरत के लिए समाज के अंदर एक घटिया किस्म का रस्म व रवाज के नाम पर जहेज़ की बीमारी पैदा की गई है। उसी औरत की जब शादी होती है तो उसके माँ बाप किस कर्ब व परेशानी से दो चार होते हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और लड़के वाले की जहेज़ मुतालबाती ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती है तो फिर उस औरत के साथ क्या सलूक किया जाता है वो जग ज़ाहिर है। और आयशा की ख़ुदकुशी से आया है, न जाने ऐसी कितनी आयशाएँ इन मनहूस जहेज़ की भेंट चढ़ गई। मगर क्या उसकी कुर्बानियों से हमने कुछ सीखा, हमने कुछ हासिल किया, हमने कुछ सबक लिया? दरअसल औरतों पर हर दौर में जुल्म सितम ढाए गए हैं। इस्लाम की आमद से पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। हिंदू समाज में सती की रिवाज को कौन नहीं जानता है कि औरतों को अपने शौहरों की चिता के साथ जला दिया जाता था। अलगर्ज़ आज हमारे समाज में जहेज़ न लाने के नाम पर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हमारी शादी में जो नंगा नाच किया जाता है वो चंद मशहूर रस्म है, मगर हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं नहीं। शादी से पहले अपने लड़के की बकरे की तरह बोली लगवाते हैं। अगर गरीब है तो शादी में जहेज़ चाहिए और अगर अमीर है तो जहाज़ चाहिए। अगर एजुकेटेड लड़का है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, ग्रेजुएट है, फौज में भर्ती है, किसी बड़ी कंपनी में सैलरी बड़ी मिलती है तो उसकी बोली लाखों में, और साथ में मोटर कार और साथ में जेवरों से लदी हुई खूबसूरत और एजुकेटेड बीवी। और अगर मेहनत व मजदूरी करने वाला लड़का है, हज़ारों में बोली लगती है। साजो सामान अपने मन मुताबिक, जेवरों से लेस, खूबसूरत, काली नहीं गोरी, और बारातियों के मन मुताबिक ऑर्डर करके क़याम व ताआम और दूल्हे के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का जोड़ा। क्या आप जानते हैं लड़की वाले उसको कहाँ से इंतज़ाम करते हैं? सालों बीत जाती है लड़के वालों के मुतालिबात को पूरा करने में। और ऊपर से जो बाराती आते हैं पहले ही कह दिया जाता है 500 बाराती आएंगे,
400 आएंगे, 300 आएंगे। उसके खाने के इंतज़ाम करने के लिए लड़की वाले सूद, ब्याज, लोन, और जब इन सब से भी नहीं पूरा होता है तब फिर शर्म और गैरत की वजह से अपने घर को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर, मस्जिद में जाकर किसी दूसरे मालदार लोगों से भीख मांगकर पूरा करते हैं। और उस भीख मांगी हुई रकम से बारातियों के लिए अनवा अक़साम के खाने तैयार करते हैं। अफसोस, बारात में शामिल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस और बड़े बड़े लीडर जो लड़के वाले के बारात के शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं, वो फिर मांगी हुई रकम को खाते हैं। मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, काजी, कौम के रहबर और रहनुमा बारात में शामिल होकर उसी भीख मांगी हुई नाजायज़ रकम को इस्तेमाल करने में शामिल हैं। आज आयशा ने खुदकुशी की, दिल पे चोट आई, रूह कांप गया। समाज कहाँ है? मुआशरा कहाँ है? कौम की तंजीमें कहाँ हैं? क्यों नहीं इस पर चर्चा करते हैं? आज एक आयशा गई है, कल कोई दूसरी आयशा होगी, फिर क्या होगा? आज आयशा ने खुदकुशी के वक्त जहेज के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा, समाज को कुछ नहीं कहा, शौहर के घर वालों को कुछ नहीं कहा, बस दुख से परेशान होकर, अजियतों से परेशान होकर, तकालीफ से परेशान होकर, सास, ससुर, ननद, भाऊज, देवर के तानो तशनी से परेशान होकर उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से मिलने के लिए जाती हूँ, अल्लाह से मिलने के लिए जाती हूँ। अपने दिल पर बोझ लेकर उसने खुदकुशी की। वो दरिया बुर्द हो गए। उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि समाज के ठेकेदारों ने, कौम के रहबर और रहनुमा ने, जहेज के हामी लोगों ने आयशा या फिर आयशा जैसी मजलूम हजारों बीवियों को कत्ल किया है। और ये एक कत्ल है। मेरे भाई, आज हमें अगर आयशा या आयशा जैसी बहनों को बचाना है, मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े मदरसे में पढ़ रहे हैं, आपको वादा करना पड़ेगा कि हम जहेज नहीं लेंगे, सीधी सादी शादी करेंगे, मस्जिद में निकाह करेंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे। हम आयशा शर्मिंदा है तुम्हारी इस खुदकुशी पर। अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत नसीब करे और अल्लाह ताला हमें और हमारी कौम को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।